हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात तीन ऑक्यूपेशंस को फोकस करते हुए, एक एग्रीकल्चर, दूसरा इंजीनियरिंग, तीसरा टेक्नोलॉजी। अच्छा, जो एग्रीकल्चर के हवाले से लोग पूछते हैं कि क्या इसका स्कोप है या नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखिए, स्कोप तो ऑलमोस्ट सारी ही ऑक्यूपेशन का होता है, लेकिन इनके प्रोसेसेस को समझने की ज़रूरत होती है और आपको अपनी ऑक्यूपेशन के मुताबिक राइट स्टेट में और राइट पॉइंट्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए। समटाइम राइट टाइम का इंतज़ार भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है एग्रीकल्चर में, उसके बाद आपको स्किल असेसमेंट करवाने के लिए या तो आप एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हो सकते हैं या आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी टास्क एंड ड्यूटीज या जॉब आप क्या करते रहे हैं। लेकिन यू मस्ट हैव 1 year वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर योर स्टडी। आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए स्किल असेसमेंट पर्पसेस के लिए, क्योंकि इसको इक्वेट करना है स्किल असेसमेंट के लिए। और जब आपकी स्किल असेसमेंट हो जाए तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका स्कोप होता है। ये हमें बहुत सारे कमेंट्स के अंदर ये सवाल आता है। दूसरे नंबर पे इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़ी होती है, बहुत सारे लोगों ने टेक्नोलॉजी पढ़ी होती है। भाई, इस चीज़ को समझे आप। इंजीनियरिंग की आमतौर पे 4 साल की डिग्री होती है। 4 साल की डिग्री में अगर आपने पाकिस्तान से पढ़ा है तो आपका पीईसी की एफिलिएशन या उनके मुताबिक भी आप इंजीनियर हो तो आमतौर पे आपको तभी आपकी स्किल असेसमेंट एज अ इंजीनियर होगी। इंजीनियरिंग के अंदर भी ये है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इंजीनियरिंग के अंदर ये है कि देखें, सीडीआर पाथवे है, आपका वाशिंगटन अकॉर्ड पाथवे है। अब जो वाशिंगटन अकॉर्ड पाथवे है उसके अंदर भी लेवल 1 और लेवल 2 है। अगर तो लेवल 2 है तो आपको सीडीआर रिपोर्ट्स नहीं चाहिए, अगर तो लेवल 1 है पीईसी के अंदर तो आपको सीडीआर रिपोर्ट्स भी चाहिए। इसी तरह अगर आपका इन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर भी सीडीआर रिपोर्ट चाहिए, कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन रिपोर्ट। सीडीआर रिपोर्ट ये होती है कि आपको करना ये है कि 3 प्रोजेक्ट्स जो कि एकेडमिक हो सकते हैं या आपके वर्क रिलेटेड हो सकते हैं, अगर आपकी डिग्री के बाद आप काम कर रहे हैं, या मिक्स एंड मैच हो सकते हैं। 2 इधर से ले लें, 1 इधर से ले लें, 1 इधर से ले लें, 2 इधर से ले लें। तो आप इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए उन्हीं प्रोजेक्ट्स को आप एक्सप्लेन करते हैं और उसकी कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन रिपोर्ट बनती है। तो उस हवाले से आपको आपकी इंजीनियरिंग की स्किल असेसमेंट होती है, वो भी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से। कुछ इंजीनियरिंग ऐसी हैं जो कि डिफाइंड नहीं होती। मिसाल के तौर पे टेली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा कि डिग्री जो है वो बड़ी इसका कंबाइन होता है दोनों का। या टेलीकॉम के भी प्रीडोमिनेंटली सब्जेक्ट्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी नहीं होते। तो क्या करते हैं, इसको इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एनईसी यानी कि नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड होता। ये इंजीनियर है लेकिन क्लासिफाइड उस तरह इंजीनियर नहीं है। उसको आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या उसको टेलीकॉम इंजीनियर नहीं कह सकते, क्योंकि इनके कोर्स जो हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की नज़र में अलग अलग कोर्स हैं और ये अलग अलग ट्रीट होते हैं। तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी। अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है और टेक्नोलॉजी साइड पढ़ी है तो इंजीनियरिंग अगर 3 साल की है तो भाई आपको प्रोफेशनल इंजीनियरिंग के तौर पे ये ट्रीट नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आप पीईसी के साथ नहीं है या आप अपनी जो भी मुल्क के अंदर आपने डिग्री की है वो इंजीनियरिंग के साथ नहीं है और ये 3 साल की है, तो आपको सीडीआर के थ्रू आपकी स्किल असेसमेंट होगी। वो किस में होगी? इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट के अंदर। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट का ये है कि ये एक अलग से इसका कोड होता है और अलग से इसको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन इसको वाइजली भी ट्रीट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने सिविल टेक्नोलॉजी पढ़ी है और आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके अंदर, तो आप तो उसको ये कर सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन को कर सकते हैं, यानी कि आप टेक्नीशियन के तौर पे भी स्किल असेसमेंट इसकी करवा सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे जो 3 साल की डिग्री है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज जब लेके आएंगे असेसमेंट के लिए तो एसोसिएट डिग्री के तौर पे ट्रीट होगी। ये इक्वेट टू बैचलर्स नहीं होगी। इससे पॉइंट सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है और इससे आपकी ऑक्यूपेशन पे भी फर्क पड़ता है। तो ये तीनों चीजें या तीनों ऑक्यूपेशंस के हवाले से बहुत पूछा जा रहा था, तो इसको बड़े ध्यान से आपने लेके चलना है। आपने ये देख लेना है कि क्या इसी में आप फिट इन आते हैं या नहीं आते, इससे पहले कि आपके पैसे, टाइम या एनर्जी और आपकी होप जो है वो ज़ाया हो। इस हवाले से आप अच्छी तरह से इसको समझ लें और अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, तभी इसको प्रोसीड करें और अप्लाई करें। रही बात ऑस्ट्रेलियन पीआर की, अगेन पहला स्टेप इसका तो स्किल असेसमेंट है, इसीलिए मैंने सारा फोकस उसके ऊपर ही किया है। स्किल असेसमेंट हो जाए, पॉइंट आ जाए तो राइट टाइम का इंतजार करने की बस जरूरत पड़ती है। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।